जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंध का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। दक्ष यज्ञ उपलक्ष्य में शंभु दक्ष कर द्वेष, सो महर्षि मैत्रेय ने कही कथा विशेष। सुनिए। विदुर बोले, भगवान दक्ष प्रजापति अपनी सब कन्याओं से अत्यंत ही प्रेम किया करते थे और शिव जी सब संसार के गुरु हैं ही। फिर उन ससुर जमाई में ऐसा घोर वैर क्यों हुआ, जिसके कारण सती जी अपने पिता से पति के अपमान को सुनकर प्राण त्यागने पड़े थे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, एक समय प्रजापतियों के महायज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा इंद्र आदि देवता एकत्रित हुए थे। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष भी आए। जिस समय यज्ञशाला में दक्ष जी पधारे तो उनके स्वागत के लिए सब देवता ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने प्रणाम आदि किया। केवल शिव जी तथा ब्रह्मा जी ही खड़े नहीं हुए। जब दक्ष प्रजापति सबों से पूजित होकर और पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बैठे तो वे शंकर जी की ओर क्रोध भरी टेढ़ी दृष्टि से देखने लगे और सब देवताओं तथा सभासदों को संबोधन करके बोले कि श्री ब्रह्मा जी तो सबके पिता होने से पूज्य हैं, किंतु इस शंकर को मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी सुयोग्य लड़की ब्याह दी। इस कारण यह तो मेरे लड़के के तुल्य हुआ। इस अभिमानी को मेरा आदर और यथा योग्य प्रणाम इत्यादि करना चाहिए था। इसने अपने धूर्तवश बड़ों के आदर करने की प्रणावली को नष्ट किया है। इस कारण मैं अभी इसको शाप देता हूँ। दक्ष ने कहा कि हे सभासदों, यह महादेव देवताओं में बहुत ही नीच है, अतः अब से लेकर इसको इंद्र उपवेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित सभासदों ने शाप देते हुए दक्ष को बहुत रोका, किंतु उन्होंने तो शिव जी को शाप दे ही दिया। इसके अनंतर क्रोध होकर प्रजापति दक्ष उस यज्ञ सभा से चले गए। जब यह बात नंदीश्वर ने सुनी तब नंदीश्वर ने क्रोध होकर दक्ष तथा उसके अनुयायियों को शाप दिया। नंदीश्वर बोले कि इस नाशवान शरीर में अभिमान के वशीभूत होकर किसी से भी वैर न करने वाले शंकर जी से जो वैर करेगा वह नितांत ही मूर्ख एवं संपूर्ण ज्ञान से शून्य ही रहेगा और उसे कदापि तत्व ज्ञान न होवे। वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर गृहस्थ आश्रम में लवलीन रहकर केवल कर्म कांड में ही लगा रहे। अब यह दक्ष अपने ज्ञान को भूल जाए तथा पशुओं के समान बुद्धि वाला कपटी स्त्री लंपट होता हुआ बकरे के मुख वाला होवे। शंकर द्रोही सब दक्ष मत के पीछे चलने वाले जन्म मरण के चक्कर में रहे। वे धर्म ज्ञान को भूलकर अपने अपने पेट पालन के लिए विद्या तप आदि का सहारा लेवे। नंदीश्वर की यह बात सुनकर ऋषि भृगु जी ने क्रोध करके शाप दिया कि शिव भक्त तथा शिव अनुयायी पाखंडी
तथा भ्रष्ट आचरण करने वाले होवे और वे मंद बुद्धि जटा राख एवं हड्डियों को ही धारण करते रहे। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, भृगु के शाप से शंकर जी खिन्न होकर शीघ्र वहां से अपने अनुचरों के साथ अपने स्थान पर चले गए। अपने स्थान पर चले आए। उन्होंने वहां पर कुछ भी कहा सुना नहीं, वे तो मौन ही बने रहे। उस यज्ञ में श्री हरि उपास्य देव थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष में होने वाला था। उसे उन्होंने समाप्त किया और गंगा यमुना के संगम पर यज्ञ स्नान किया। पुनः प्रसन्नता पूर्वक सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको यह सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।